जय हिंद दोस्तों। सावन की सोमवारी की बहुत ढेर सारी आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं और भोले शंकर से आग्रह निवेदन है कि आप लोगों की इच्छा जो भी है पूरा करें। चलिए हम लोग जहाँ तक क्लास में गए थे ठीक उसके अगला स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यू टाइप है ना। देखिए नया टाइप क्या है, अब ध्यान रखेंगे। 15 लहंगा का क्रय मूल्य 10 लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है। सुनिए ध्यान से, यहाँ सवाल देख के डरना नहीं है, ध्यान से सुनिए। 15 लहंगा का क्रय मूल्य 10 लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ लिख रहा है, पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ कि लाभ प्रतिशत निकालिए या हानि प्रतिशत निकालिए, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इतना तो कंसेप्ट मैं दोहरा दिया, क्लियर। और शॉर्ट में ये भी दिखाया गया था कि क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस करते हैं, जिसे शॉर्ट में सीपी के द्वारा दिखाते हैं, और सेलिंग प्राइस जिसे शॉर्ट में एसपी और हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। ऐसा सारी जो भी कंसेप्ट हो सब मैं पिछले क्लास में दे चुका हूँ, ठीक है। देखिए तो मैं शॉर्ट लिखूंगा तो आप चकित नहीं होंगे। हाँ। तो 15 लहंगा का क्रय मूल्य, 15 लहंगा का क्रय मूल्य को हम सीपी लिख सकते हैं। दिक्कत है तो पिछला वीडियो देखिए और क्लियर कीजिए। कितना है, 10 लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य जिसको एसपी दिखाते हैं। बस पूरे सवाल का निचोड़ इतना ही है। तो मैंने क्या लिखा था, मैंने बताया था ना कि पूरे इस सवाल का यह निचोड़ हो गया। और इस निचोड़ को समझिए ध्यान से। जब इतना लिख देंगे तो आप थोड़ा भी डरना नहीं है, एकदम धैर्यपूर्वक क्लास में बैठिए, समझ रहे हैं ना, तो एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से। अब बताइए 15 सीपी, यहाँ जो जिसके नज़दीक है वह उसके नज़दीक नहीं होता है। वह इस कंसेप्ट को सुनिए ध्यान से। 15 सीपी, तो क्या यह सीपी 15 थोड़ी है। ध्यान दीजिएगा, सीपी हो जाएगा 10 रुपया और जो एसपी है ये हो जाएगा 15। चूँकि देखिए ध्यान रखिएगा, जो नज़दीक रहता है इस कंसेप्ट में उसका वह नहीं होता है। क्या सीपी से सटा है तो क्या 15 सीपी है? नहीं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ सीपी नहीं है, सीपी 10 हो जाएगा और सीपी के नज़दीक 15 है तो 15 सीपी नहीं है, 15 एसपी हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। सीपी से 15 सटल है तो क्या 15 सीपी हो जाएगा? नहीं ना, ध्यान रखेंगे। सीपी 10 हो जाएगा और 15 से दूर एसपी है, वह हो जाएगा एसपी। यानी जो दूर है वही इसका होगा। फिर एक बार बोलते हैं, यहाँ देखिए सीपी नज़दीक है अर्थात सीपी 15 नहीं, दूर वाला होगा, सीपी हो जाएगा 10 और 15 से दूर एसपी है अतः एसपी हो जाएगा 15। एसपी क्या कह रहे हैं? विक्रय मूल्य को कह रहे हैं। सीपी क्या कह रहे हैं? क्रय मूल्य को कह रहे हैं। जब इतना क्लियर हो जाएगा तो आप बताएंगे सीपी यानी क्रय मूल्य 10 रुपया और विक्रय मूल्य 15 रुपया, तो फायदा होगा ना कितना? 5 का। तो 5 का फायदा होगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो आपको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत पिछला क्लास में हम लोग कैसे सीखे थे? तो ऐसे सीखे थे कि नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे। तो क्रय मूल्य देखिए, सीपी से दूर कौन? 10, अर्थात 10 जो है क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर लाभ लिखेंगे तो लाभ कितना? तो देखिए ना ध्यान से, है 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में दे रहा है, ठीक है। तो 5 का लाभ हुआ। देखिए यहाँ रुपए में बोल रहा हूँ, अगर लहंगा है तो वही बात है, 10 लहंगा खरीदने पर 15 यानी 5 लहंगा का फायदा हो रहा है। बात समझ रहा है ना, कंसेप्ट समझिए। मैं जो लहंगा है उसको मैं रुपया बोल दिया हूँ, गलती नहीं है, बात समझिए। अब रुपया बोल दूँ, वस्तु की संख्या बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 10 लहंगा खरीदने पर 15 लहंगा के बराबर अगर वो में बिचा रहा है तो कितना का फायदा होगा? 5 लहंगा के बराबर, अर्थात यहाँ 5। और जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना करेंगे। चलिए काट छट कीजिए तो मेरे साथ। 0 से 0 कट गया, अब क्या बचा? 5 और 10, तो 5 दहा 50। बताइए 50% लाभ हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। सेम टू इसी सवाल के इसी कंसेप्ट पे ये भी सवाल है, देखेंगे। 36 लिपस्टिक का क्रय मूल्य, 36 लिपस्टिक कौन लिखेगा? सीधे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख देते हैं।
36 लिपस्टिक का क्रय मूल्य को सीपी लिख रहे हैं, 30 लिपस्टिक के विक्रय मूल्य के बराबर है। बात समझिए, इसका मीनिंग समझिए क्या कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि 36 लिपस्टिक का जो क्रय मूल्य है वो 30 लिपस्टिक के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब है कि 30 को लिपस्टिक जितना बिका जाएगा ना उतना में 36 को लिपस्टिक खरीदा जाएगा। तो फायदे वाला चीज़ ना है वो, ठीक है ना। बात समझिए, जब 30 को लिपस्टिक आप बेच देंगे तो उतना ही पैसा में 36 को लिपस्टिक खरीद लेंगे। तो आपको कै गो लिपस्टिक फायदा में रहेगा? 6 गो फायदा में रहेगा। अभी इसके पहले वाला हम लोग पढ़े हैं 15 लहंगा का क्रय मूल्य 30 लहंगा के विक्रय के बराबर है, अर्थात विक्रय मूल्य मैंने बेच दिए। अब बताइए 10 को लहंगा आप बेचेंगे ना तो जितना पैसा आएगा उतना पैसा में आप 15 गो लहंगा खरीद लेंगे। तो आपको कै गो लहंगा का फायदा होगा? 5 गो लहंगा का। समझ रहे हैं ना, वही कंसेप्ट है। अर्थात तो इसका हम लोग लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहाँ साइड में लिख रहे हैं। सीधी सी बात है, लाभ या हानि प्रतिशत कुछ भी हो नीचे क्रय मूल्य चाहिए। अब बताए ना ध्यान से, 36 लिपस्टिक, अभी मैंने कंसेप्ट दिया हूँ कि इस टाइप के जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो सवाल होते हैं इसमें जो दिखते नज़दीक वो होते नहीं उसका। अब बताइए ना, हाई 36 सीपी से सटल है तो क्या सीपी का है का? नहीं ना, एकदम देहाती जो होता है नहीं कि आपसे एकदम नज़दीकी बनाए रखेगा और भीतर भीतर चक्कू छुरी भिराए रखेगा, कहानी हुई है। समझ रहे हैं ना। तो सीपी से 36 सटल है तो क्या सीपी 36 होगा? नहीं ना, दूर वालों को देखिए 36 एसपी हो जाएगा, 33 का बचेगा सीपी हो जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ सीपी लिखेंगे यानी क्रय मूल्य लिखेंगे। तो क्रय मूल्य है दे है, कंफ्यूजन मत पड़िए। सीपी 36 क्यों ले रहा है जी? सटल जो नज़दीक है उसको मत लीजिए, वो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सीपी दूर वाला यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब फायदा रहा क्या? जो फायदा रहेगा ऊपर लिखेंगे। क्या फायदा रहा देखिए, यहाँ आप 30 लिपस्टिक जितना रुपये में बेच देंगे उतना पैसों में 36 गो लिपस्टिक खरीद लेंगे। तो 6 गो लिपस्टिक फायदा में हुआ तो ऊपर लिख दीजिए गुना 100%। यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब इसको कटा दीजिए। 1 0 से 1 0 गया, आई 3 बच गया ना, 3 एकम 3 और 3 दूनी 100, 6 100 नहीं 6 6। अब नीचे क्या बच गया? ऊपर 2 और 10 है ना। थोड़ा इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो ये 2 बच गया और 10 बच गया, तो 2 दहाई 20 होता है। अर्थात ये भाई साहब लिपस्टिक पर 20% का फ़ायदा कमा लिए। ठीक ना? क्लास कैसा लगा? टकाटक लगा? जब आपको टकाटक क्लास लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं लगा तो अनलाइक कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए। समझ रहे हैं ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक